हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे 3 सौभाग्य होते हैं। कौन कौन से? पहला सौभाग्य मनुष्य योनि मिलना, मनुष्य जीवन प्राप्त होना, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, और मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। बाकी सब भोग योनियां हैं कि केवल उस योनि को क्रॉस करना होता है। मनुष्य योनि में क्या कर सकते हैं? हम अपने कर्म करके अपने आगे को हम सफल बना सकते हैं। बाकी योनियों में ये ऑप्शन नहीं मिलती है हमें, केवल मनुष्य योनि में ये ऑप्शन मिलती है कि हम नए कर्म करके अपने अगले जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म करके, बुरे कर्म करके अच्छा बना सकते हैं, बुरा बना सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन और योनियों में तो ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए पहला सौभाग्य क्या है? मनुष्य योनि मिलना। दूसरा सौभाग्य ये है कि हमें ऐसे लोगों का संग प्राप्त होना जो हमें भगवान के बारे में बता पाए और हमने उस संग को स्वीकार कर लिया, है ना। हमें सत्संग मिलना और सत्संग को हमने स्वीकार करना। सत्संग तो मिलता है, ओपन इनविटेशन होता है, कई बार कई सत्संग में ओपन इनविटेशन, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते हैं। तो सत्संग मिलना और उसको स्वीकार करना, ये दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा सौभाग्य है गुरु पदाश्रय प्राप्त होना, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिलना कि जो उसके कहे अनुसार हम चल पाए, वो हमें भक्ति के बारे में बता पाए, भगवान के बारे में बता पाए और हम उनको स्वीकार कर लें। तो इस तरीके से ये हमारे 3 सौभाग्य हैं और हम सब बहुत बड़भागी हैं कि हमारे में से सबके जीवन में शायद 3 सौभाग्य उदय हुए हैं कि भगवान हम जो है मनुष्य योनि तो सबको प्राप्त है ही और हम सत्संग भी हमें मिल जाता है। हाँ, गुरुपद आश्रय है, कईयों को वो मिला है और कईयों को नहीं मिला है, उसमें से कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन हमें वो भी चूकना नहीं है। तो ये 3 सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुए हैं और ताकि हम समझ पाए, जान पाए कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या नित्य संबंध है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। तो क्योंकि हम सारा जीवन यही समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान कौन है। कोई कहेगा भगवान निराकार है, कोई कहेगा भगवान चतुर्भुज रूप है, कोई कैसे हर तरीके से अलग अलग रूप बताए जाएंगे, लेकिन हम सब पर तो विश्वास कर लेंगे, निराकार पर भी विश्वास कर लेंगे और चतुर्भुज रूप पर भी विश्वास कर लेंगे कि हाँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि द्विभुज रूप तो भगवान का एक, हम भी द्विभुज हैं, इसलिए भगवान कैसे द्विभुज हो सकते हैं। भगवान तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, एक अलग से होने चाहिए, इसलिए हम चतुर्भुज रूप को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन द्विभुज रूप को स्वीकार नहीं करते और निराकार को भी स्वीकार कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता क्योंकि भगवान हमसे किसी न किसी तरीके से अलग तो होने ही चाहिए। इसलिए अपने से एक अलग करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए हम ये सोचते हैं कि भगवान द्विभुज रूप में नहीं हो सकते। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे भगवान राम रूप में आए तो हम सोचते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो अपनी पत्नी को खोजते हुए रो रहे थे, है ना, कहाँ जंगल जंगल भटक रहे थे, जिसको यही नहीं पता उसकी पत्नी कहाँ है, तो वो भगवान कैसे हो सकता है ना। तो कई लॉजिक्स हम लगा देते हैं, ये कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं जो माखन चुराते हैं और अपने चुरा के खाते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं, 16,108 रानियों से विवाह करते हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम ये जानते नहीं हैं या जानना चाहते नहीं हैं
कि भगवान की अपनी भगवत्ता है। भगवान ये सब कुछ जो है वो लीलाधारी हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं। भगवान लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, क्यों आते हैं? भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तद्युतामम् सुधाम्यहम्, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए इस भौतिक जगत में आता हूँ। तो क्या दुष्टों का संहार तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं, अपने धाम में बैठे हुए भी कर सकते हैं, है ना, एक पलंग छटकावे के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत में आते हैं। इसलिए आते हैं भगवान के साथ, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों से प्रेम करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, भक्तों के साथ रहना उनसे उनको अच्छा लगता है। होता क्या है, हम सबको भी यही अच्छा लगता है। आपके साथ आपके एक मित्र हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी उनके साथ बहुत पड़ती है, आपको वो अच्छे लगते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको अच्छे लगते हैं, वो आपकी हर बात मानते हैं, आप उनकी हर बात मानते हैं। और एक मित्र है जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके साथ रहना पसंद नहीं करते, ना आप उनको अच्छे लगते हैं ना वो आपको अच्छे लगते हैं, आपके मित्र ही, पर ऊपर से दोस्ती है लेकिन अंदर से आपको बहुत पसंद नहीं है। तो आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? जो आप, है ना, जो आपके रियल फ्रेंड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको अच्छे लगते हैं, जो आपकी हर बात मानते हैं। तो ऐसे ही भगवान के भक्त तो बहुत सारे हैं, सो कॉल्ड भक्त बहुत सारे हैं जो भगवान के पास आते हैं केवल किसके लिए? भगवान से कुछ चाहना होता है, कुछ पाना होता है तो भगवान के पास आते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि भगवान के पास हमेशा रहना चाहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो हर समय भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते, और बदले में कुछ नहीं चाहते। तो भगवान उनके साथ, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। भगवान कहते हैं जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है। दो कंडीशन भगवान ने रखी है, कौन कौन सी? लगातार और प्रीति पूर्वक। लगातार का अर्थ है कि ये नहीं कि आज भजन किया और कल छोड़ दिया, है ना। जो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से न्योछावर है, पूर्ण रूप से हर तरीके से भगवान का है और भगवान उनके हैं, है ना। तो जो लगातार भगवान का भजन करता है और प्रीति पूर्वक करता है। प्रीति पूर्वक का अर्थ क्या है कि केवल प्रेम के वश में आकर, उसे कुछ भी भगवान से नहीं चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, जब कोई भक्त मेरे से केवल प्रेम की वजह से मेरा भजन करता है और बदले में मेरे से कुछ नहीं मांगता, तो मैं उसके बोझ के नीचे दब जाता हूँ। जैसे आपके घर में कोई आपकी सर्वेंट है, कोई आपके घर में कोई काम करती है, तो आप महीने के बाद उसको पगार देते हैं। मान लीजिए वो आपसे पगार नहीं लेती है, आप कहती हो मुझे तो आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे आप अपने पास बिठाए रखिए, आपकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको पगार देंगे या नहीं देंगे? देंगे, बल्कि उसके पूरे घर की जिम्मेवारी आप अपने ऊपर उठा लेंगे कि ये मेरे से बेचारी पगार भी नहीं लेती है, तो इसके घर की में अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसके बच्चों का पालन पोषण है, उसके घर में कोई सुख दुख है, कोई बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि वो मेरी इतनी सेवा करती है और बदले में मेरे से पगार भी नहीं लेती है ना। तो ऐसे में क्या है, आप उसके बोझ के नीचे दब जाएंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा करती है और मेरे से पगार भी नहीं लेती है। तो भगवान यही कहते हैं कि जब मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं और बदले में
पगार भी नहीं लेते हैं, बदले में कुछ मांगते भी नहीं हैं, तो मैं उनके बोझ के नीचे दब जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम येन मानो भयांति ते। फिर मैं उन्हें ऐसी बुद्धि देता हूँ, ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि उनको धीरे धीरे ये समझ में आने लगती है कि मुझ तक कैसे पहुँचना है, मुझ तक कैसे पहुंचना है, मुझे प्राप्त कैसे करना है, मेरा मित्र कैसे बनना है, मेरा सखा कैसे बनना है, मेरे माता पिता कैसे बनना है, मेरी प्रेयसी कैसे बनना है, उसको मैं ये धीरे धीरे सब समझाता हूँ। कब? जब वो मेरे से बदले में पगार नहीं लेता है ना। अगर पगार, भगवान तो बड़े सस्ते से छूट सकते हैं। अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं वो हमें देते हैं और उनका पल्ला छूट जाता है, काम खत्म। अगर नहीं लेते हैं तो हमारे बंधन में बंध जाते हैं। कभी भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त का पराधीन हो जाता हूँ, मैं अपने भक्त का गुलाम हो जाता हूँ, क्योंकि वो मुझसे कुछ मांगते नहीं है, हर समय मेरी सेवा में लगे रहते हैं, हर समय मेरा भजन करते हैं, उठते हैं तो मेरे लिए, सोते हैं तो मेरे लिए, खाते हैं तो मेरे लिए, तो मैं क्या करूँ उनके लिए, मैं कुछ तो करूँ, है ना। तो इसलिए भगवान बोझ के नीचे दब जाते हैं। फिर भगवान उन्हें ऐसी बुद्धि देते हैं कि उनको ये समझ आने लगती है कि मुझे भगवान की और सेवा कैसे करनी है और कैसे मैं भगवान के धाम में जाकर के भगवान की सेवा कर सकता हूँ, भगवान के संग रह सकता हूँ। तो डील कौन सी अच्छी है, भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करना, उनके मित्र बनना, उनकी प्रेयसी बनना, उनके सखा बनना, या फिर अपनी कोई भौतिक इच्छा लेकर के भगवान के पास जाना, कौन सी डील अच्छी है? उनके सखा बनना, क्योंकि जब हम उनके सखा बन जाएंगे तो हमें क्या, किस वस्तु की आवश्यकता है ना। भगवते अनन्याश्चन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है, उसके मैं सारे योगक्षेम वहन कर देता हूँ। योगक्षेम वहन करना मीन्स जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास नहीं है वो मैं उसे दिलवाता हूँ, उसे मैं दिलवाता हूँ। इससे जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है। तो करना क्या है, भगवान से केवल संबंध स्थापित करना है ना, भगवान से संबंध स्थापित करना है। और वो संबंध तब स्थापित होगा जब हम भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करेंगे, है ना, निष्काम भाव से भक्ति करेंगे। उसके पीछे हमारी कोई कामना ना हो, कोई भौतिक इच्छा ना हो, लेकिन हम बंधे हुए जीव हैं, इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं अगर कोई इच्छा जागृत होती भी है तो भी मेरे पास आओ, है ना। अगर बच्चे के मन में कोई इच्छा होती है, वो माँ के पास जाता है, तो क्या माँ, अगर वो माँ को नहीं भी बताता तो माँ को फिर भी पता चल जाता है कि ये कुछ कहने के लिए आया है, कुछ मांगना चाहता है लेकिन मांग नहीं रहा है। तो माँ अपने आप कोशिश करती है कि मैं उसको कुछ, जो वो चाहता है वो समझ भी जाती है कि इसको क्या चाहिए, तो माँ अपने आप देती है। यही संबंध हमारा कृष्ण के साथ हमने बनाना है। हमने भगवान से बनाना है कि हम अगर अनन्य भाव से और बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के भगवान की सेवा करें, तो भगवान अपने आप हमारे संबंधी बन जाएंगे, हमारे मित्र बन जाएंगे, हमारे प्रिय बन जाएंगे। और जब वो हमारे प्रिय बन जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे
मुफ्त में नहीं मिलती। अगर संबंध बनाना है तो पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से उन्हें अपनाना पड़ेगा। अगर पूर्ण रूप से नहीं अपनाएंगे तो संबंध नहीं बनेगा, है ना। संबंध, एक लड़की का कोई प्रेमी होता है तो जब तक उसका उससे विवाह नहीं होता तब तक उस संबंध का कोई नाम नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, है ना। तो जब तक संबंध पूर्ण रूप से बनाया जाएगा तभी उस संबंध का कार्य शुरू होगा। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा। बोले के सच्चे प्रभु का सहारा, के सच्चे प्रभु का सहारा, बोले के सच्चे प्रभु का सहारा, के सच्चे प्रभु का सहारा। उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। क्या करना है? उसकी रजा में रजामंद, वो मारे काटे चाहे सुई की सेज पे सुला दे, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण, ये स्वीकार करना है। पीछे आ जाओ। खड़ा होना देखना चाहता हूँ। भगवान ऐसे भक्त ढूंढते हैं जो केवल उसके बन के रह जाए, केवल उसके, क्योंकि अगर भगवान के बन जाएंगे तो ये बुद्धि में आएगा ही नहीं, है ना। किसी में दोष वृत्ति आएगी ही नहीं, सब अच्छे लगेंगे क्योंकि सब कृष्ण के जन हैं, है ना, सब कृष्ण के जन। और निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत
करते हैं और करना क्या है, केवल भगवान से संबंध स्थापित करना है, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर कर देना है। बाकी वो जाने, सब कुछ वो जाने, उनके ऊपर सब धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम काम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्मान परित्यज्य, भगवान क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, भगवान कहते डरो मत, क्योंकि हम डरते रहते हैं कि हमने सारा जीवन तो ये किया, सारा जीवन तो ये पाठ किया, वो पूजा की, अब कैसे शरण में आ जाए, अब अकेले कृष्ण को, निहत्थे कृष्ण को कैसे पकड़ ले, है ना। लेकिन कृष्ण निहत्था भी महाभारत का युद्ध जीत गया है ना, निहत्था। आज हम कृष्ण भक्ति के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कृष्ण है, आप देखिए 50 गुण हम सब में हैं, आप में भी हैं, मेरे में भी है, सब में भी है, लेकिन अणु अणु मात्रा में है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। और ब्रह्मा जी में भी 50 ही गुण हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में 50 गुण विभु मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है। भगवान शिव में और 5 गुण एक्स्ट्रा हैं, 55 गुण हैं। भगवान विष्णु में और 5 गुण एक्स्ट्रा हैं, 60 गुण हैं। और कृष्ण में 4 गुण और एक्स्ट्रा हैं, 64 गुण हैं, 64 गुण है, ये अंतर है। 50 हम सब में है, ब्रह्मा जी में भी 50 है, भगवान शिव में 55 है, विष्णु में 60 है, और भगवान कृष्ण में 4 गुण और 64 गुण है। वो 4 गुण कौन से हैं? सबसे पहला रूप माधुरी। भगवान कृष्ण जितने सुंदर हैं, आज तक कोई इतना सुंदर नहीं दिखा, है ना। हर कोई उनके काले चाहे हैं, लेकिन हर कोई उनके ऊपर न्यौछावर है ना? सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा ठाकर। तो उनको सुंदर, अगर सुंदर की उपमा दी जाती है तो कृष्ण के लिए दी जाती है। और दूसरा गुण कौन सा है? रूप माधुरी पहला, दूसरा गुण है लीला माधुरी।
लीला माधुरी। भगवान कृष्ण ही हैं जो लीलाएं करते हैं। लीला, बालपन की लीलाएं, युवावस्था की लीलाएं, उनकी सब लीलाएं, केवल उनको क्या कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है ना। तो ऐसी ही लीलाएं उन्होंने कार्तिक मास में कितनी सुंदर दामोदर लीला हम रोज उनको गाते हैं, तो दामोदर लीला की। और तीसरा गुण कौन सा है? वेणु माधुरी। वेणु माधुरी, एक कहीं बांसुरी की पिक्चर भी बनी दिख जाए तो हमें कृष्ण की याद आ जाती है। जैसी बांसुरी कृष्ण ने बजाई वैसी बांसुरी आज तक कोई बजा नहीं पाया। तो ये उनका तीसरा गुण है, वेणु माधुरी। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियों को ऐसा हो जाता था कि सब कुछ अपनी सुध बुध भूल जाती थी। नागनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया रे, नागनिया बन के डस गई। यही गाती रह जाऊंगी। बांसुरिया, है ना, ऐसी बांसुरी भगवान बजाते हैं। तो और चौथा गुण कौन सा है? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी, भगवान कृष्ण भी है जिन्होंने प्रेम की डिमांड की, प्रेम की इच्छा की कि मेरे भक्त मुझसे प्रेम करें। मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ, है ना। और प्रेम कब आता है? शुरुआत होती है श्रद्धा से। श्रद्धा के बाद साधु संग मिलता है। जब श्रद्धा होती है फिर भक्तों का संग प्राप्त होता है। भक्तों का संग प्राप्त होता है तो भक्त बताते हैं ऐसे नाम जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान है, मुश्किल है क्या भगवान का प्रेम पाना? नाम ही तो लेना है और करना क्या है ना। तो प्रेम श्रद्धा से लेके साधु संग, फिर हमारा भजन शुरू हो गया, भजन क्रिया शुरू हुई। और उसके बाद जैसे जैसे भजन होता गया वैसे वैसे अनर्थों की निवृत्ति होती गई। हमारे अनर्थ, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इतना क्रोध आता है, कैसे कम होगा? जैसे जैसे नाम लेते जाएंगे धुलाई, ये सफाई होती चली जाएगी। क्योंकि हृदय कलुषित है, क्योंकि हृदय दूषित है, इसलिए विकार भरे हुए हैं। ईर्ष्या, कितनी ईर्ष्या होती है हमें, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। पड़ोसी ने ऊंचा घर बना लिया, मेरा नहीं बना। उसकी बड़ी गाड़ी आ गई, मेरी नहीं आई। उसका बिजनेस अच्छा चल गया, मेरा नहीं चला। उसके बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, मेरे को नहीं मिला। उसकी बहू ज्यादा सामान लेके आई, मेरी बहू नहीं लाई। छोटी छोटी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, होता है कि नहीं होता, प्रैक्टिकल बता रही हूँ। ये प्रैक्टिकल ईर्ष्या हम सबके हृदय में भरी हुई है। और तो और अपने भाई बहनों के साथ भी ईर्ष्या होने लगती है। जब एक भाई कोई उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, दूसरा निम्न स्तर पर रह जाता है, तो वो आपस में भाइयों में भी ईर्ष्या होने लगती है। कैसे समाप्त होगी? जब तक ये विकार समाप्त नहीं होंगे तब तक हम भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। और विकार समाप्त होंगे नाम जप से, तो अनर्थ निवृत्ति होगी। जैसे जैसे अनर्थों की निवृत्ति होगी, विकारों की निवृत्ति होगी, वैसे वैसे फिर हमारे अंदर रुचि जागृत होगी। किसमें रुचि? भगवान की कथाओं में रुचि, भगवान के सत्संग में रुचि, भगवान की सेवा में रुचि, ये रुचि जागृत होगी। फिर निष्ठा होगी, हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा। फिर आसक्ति होगी, भगवान के साथ आसक्ति हो जाएगी और संसार के साथ विरक्ति होती चली जाएगी। और फिर भाव जागृत होगा, है ना। फिर भाव जागृत होगा कि कैसे मैं भगवान की पूर्ण रूप से निछावर हो सकती हूँ। और फिर भाव के बाद प्रेम की अवस्था है। ये हम श्रद्धा से लेके प्रेम तक का सफर हमने तय करना है। तो ये भगवान की प्रेम माधुरी है। उस प्रेम को हमें, ये 4 गुण कृष्ण में
ज्यादा होते हैं। तो बात हम आज लीला मात्रे की करेंगे कि भगवान, शॉर्ट में हम दामोदर लीला करेंगे क्योंकि हमने टाइम ज्यादा ले लिया। तो दामोदर हम सब जानते हैं कि भगवान जो है इस मास में कई लीलाएं करते हैं, जिसमें से दामोदर लीला और रास लीला ये मुख्य लीलाएं हैं। रास लीला हम सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान गोपियों का आवाहन करके रास करते हैं। और दामोदर लीला जो है भगवान दीपावली के दिन यशोदा मैया जो है भगवान को उखल से बांध देती है। क्यों बांधती है? कि भगवान बहुत नटखट है, बहुत शैतान है, आए दिन उनकी शैतानी बढ़ती चली जाती है और मैया जो है बहुत परेशान है कि सब सखियां आकर के शिकायत लगाती हैं, लेकिन यशोदा विश्वास नहीं करती है ना। यशोदा इस बात का विश्वास नहीं करती कि हाँ मेरा लाल ऐसा कर सकता है। लेकिन आज लाला जो है अपने कमरे में सो रहे हैं और मैया माखन पिलो रही है, और जैसे ही कृष्ण उठ करके आते हैं और मैया की गोद में बैठते हैं तो मैया को कहते हैं मैया भूख लगी है। तो मैया गदगद हो जाती है, गोद में बिठा करके उन्हें दूध पिलाने स्तनपान कराने लगती हैं। तो इतने में देखती हैं कि जो चूल्हे पे दूध चढ़ा रखा है वो दूध को उबाल आ गया, दूध बाहर निकलने लगता है। तो मैया झट से लाला को वहीं पटक करके दूध उतारने के लिए चल देती हैं। तो दूध उतारने के लिए चलती हैं तो लाला को गुस्सा आ जाता है कि वैसे तो मैया कहती है मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और वैसे मुझे यहाँ पटक करके और दूध उतारने के लिए चलती। 9 लाख गाय मेरे बाबा के पास, क्या दूध दही की कमी है जो दूध उतारने के लिए चलती? लेकिन हर आध्यात्मिक जगत में हर किसी का भाव अलग अलग होता है। दूध का भी यशोदा मैया का भाव ये है कि मैंने कुछ चुनिंदा गायों का दूध अपने लाला के लिए उबलने के लिए रखा है, अगर वो उबल जाएगा तो मेरा लाला पिएगा क्या? कहते हैं दूध का अपना भाव है। आध्यात्मिक जगत में निर्जीव चीजों का भी भाव होता है, तो दूध का अपना भाव है। दूध का भाव ये है कि कृष्ण तो अपनी माँ का स्तनपान कर रहे हैं और उसी से ही पेट भर लेंगे, तो फिर मुझे क्या पिएंगे? तो मैं कृष्ण के किस काम आऊंगा, मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूंगा? इससे तो बेटर है कि मैं चूल्हे में गिरकर आत्महत्या करूं। तो ये दूध का भाव है। और मैया ने दूध उतारा और इधर लाला को क्रोध आ गया और पास पड़े सिलबट्टे के पत्थर से मटकी फोड़ दी, दूध दही बिखर गया और लाला माखन लेकर के गायब हो गए। मैया आई तो मटकी फूटी हुई है, दूध दही बिखरा हुआ है और माखन गायब है। मैया को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो मेरे लाला का काम है। छड़ी उठाई और पीछे चल दी, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो देखा कृष्ण क्या कर रहे हैं, बंदरों को माखन खिला रहे हैं। मैया जोर से चिल्लाई, इन बंदरों को माखन किसने खिलाया? तो लाला कहते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया उन्होंने इन्हें माखन खिलाया। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिसे भी मैं इस भौतिक जगत में भेजता हूँ उसकी व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट मैं खुद करके भेजता हूँ। अब लाला ने देखा हाथ में छड़ी है, छड़ी उठाई और मारने के लिए मैया दौड़ी और अब लाला आगे आगे और मैया पीछे पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जिसके पीछे सारा जगत दौड़ता है, आज यशोदा मैया छड़ी उठाकर उनके पीछे दौड़ रही हैं। जिसके डर से सारा जगत कांपता है, जिनकी एक भ्रिकुटी के हिलने से भी पूरा जगत त्राही त्राही करने लग जाता है, आज वो किससे डर रहे हैं? अपनी माँ की लाठी से, छड़ी से डर रहे हैं और रो रहे हैं, सुबह सुबह के रो रहे हैं। इतना रो रहे हैं कि आंखों का काजल सारा मुंह पे फैल रहा है और गले की जो माला है वो सिसकियां लेते लेते हुए हिल रही हैं, है ना? ऐसे सिसकियां ले रहे हैं भगवान, कैसे? केवल अपनी मैया को प्रसन्न करने के लिए, लीला करने के लिए, है ना?
प्रसन्न करने के लिए। ये भगवान की लीला माधुरी है, लीला माधुरी है। अब कृष्ण आगे आगे, मैया भी दौड़ रही हैं। मालती के फूल मैया ने अपने बालों में लगा रखे हैं। वो फूल भी मैया के चरणों में गिर जाते हैं कि हमें तो इस माँ के चरणों में गिरना है जो माँ कृष्ण के पीछे, भगवान के पीछे पीछे भाग रही है, जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ है। ये अवसर प्राप्त क्यों हुआ, कैसे प्राप्त हुआ मैया को? मैया का नाम क्या है? यशोदा। यशोदा मीन्स यश को देने वाली, है ना, यश को देने वाली। यशोदा मैया का नाम का अर्थ है जो दूसरों को यश देता है ना। हम लोग क्या करते हैं? हम यश खुद लेने का प्रयास करते हैं। कुछ भी हो, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो हम क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, कुछ बुरा हुआ है तो दूसरे को ले। घर में खाना अच्छा बन गया तो मैंने बनाया, बुरा बन गया तो मम्मी ने बनाया। होता है ना यश, हम क्योंकि हमारी आदत है यश लेने की, क्रेडिट लेने की हमें इच्छा होती है ना। यशोदा मैया यश देती हैं, दूसरों को यश देती हैं, दूसरों को क्रेडिट देती हैं। तो ये हमें करना है। एक एक चीज, एक एक लीला हमें सिखाती है कुछ ना कुछ। अब मैया पीछे पीछे भाग रही हैं लाला के। अब मैया थक गई हैं, हार गई हैं। लाला तो छोटे से बालक हैं, 3.5 साल 4 महीने के कृष्ण हैं। छोटे से बालक को भागने में क्या लगता है, और मैया भारी भरकम शरीर हमारे जैसे, और पीछे पीछे कैसे हाँफ रही हैं। अब लाला पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कहाँ तक पहुंची और पकड़ में आऊं या ना आऊं। जब देखा मैया हाँफ रही हैं तो दया आने लगी कि आखिर तो माँ है, पकड़ में आ जाना चाहिए। अब लाला पकड़ में आ गए। मैया ने लाला को पकड़ा और चल अब तुझे छोड़ूंगी नहीं, उखल से बांधने लगी। रस्सी उठाई और उखल से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई, ना 1 उंगल ना 3 उंगल। दूसरी रस्सी उठाई, रस्सी फिर 2 उंगल छोटी। तीसरी रस्सी और कनेक्ट की, रस्सी फिर 2 उंगल छोटी। घर की सारी रस्सियां इकट्ठी करके जोड़ ली, लेकिन फिर भी कृष्ण को पूरी नहीं आ रही है। लाला पेट फुला रहे हो क्या? छोटा सा बालक है, घर की सारी रस्सियां एकत्रित हो गई, फिर भी बालक बंधने पे नहीं आ रहा। तो मैया हार गई, प्रार्थना करने लगी, कृष्ण क्या कर रहे हो? तो लाला को दया आ गई और अब बंधने को तैयार हो गए। जब भगवान प्रेम करते हैं किसी से तभी उसके बंधन में आते हैं। अब मैया ने उसको उखल से बांधा और दीपावली का दिन है, घर में नौकर चाकर है नहीं, चली गई काम करने के लिए। अब लाला बंधे हुए हैं, उखल के साथ खड़े हैं, क्या करें? फिर समझ में आया कि आज मैं इनका उद्धार करूंगा। नल कुबेर और मणिग्रीव जो कि कुबेर के 2 पुत्र थे और नारद जी के द्वारा श्रापित थे। नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था क्योंकि वो नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, और स्नान करते हुए भी जब नारद जी सामने से निकले तो भी उन्होंने कोई शर्माए नहीं, ना ही अपने आप को ढका। तो नारद जी ने उन्हें श्राप दिया, अगर नग्न रहने का इतना ही शौक है तो अगला जीवन तुम्हें वृक्ष की योनि मिले, क्योंकि वृक्ष ही वस्त्र धारण नहीं करते। हमारे शास्त्र बताते हैं, जो आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि लोग, स्त्रियां भी नग्न अवस्था में रहना पसंद करती हैं, छोटे कपड़े पहनना, कम से कम वस्त्र धारण करना, उन सबको वृक्ष की योनि मिलने वाली है। जब उन्हें इस तरीके का है कि जो अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छे से दिखाइए, उनको अगली योनि वृक्ष की मिलने वाली है। ये सच में, ये कोई झूठ बात नहीं है, शास्त्रों में कोई झूठ वाणियां नहीं लिखी हुई हैं, एकदम सही है। तो उनको अगली योनि क्या? वृक्ष की मिली। ये श्राप दिया नारद जी ने, उन्होंने क्षमा याचना की तो नारद जी ने बोला ठीक है, इतना कंसेशन मैं कर सकता हूँ कि तुम्हें जो ये वृक्ष की योनि मिले वो उस घर में मिले जहाँ स्वयं भगवान प्रकट होंगे, और जब वो तुम्हें छुएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। अब 3.5 साल के कृष्ण हो चुके हैं, लेकिन आज तक छुआ नहीं। आज कृष्ण को समझ आई कि मुझे इनको छूना चाहिए, क्योंकि आज कृष्ण स्वयं बंधन में हैं। आज कृष्ण
स्वयं बंधन में हैं। जब स्वयं बंधन में आए हैं तो उन्हें पता चला कि बंधन की तकलीफ क्या होती है, बंधन का दुख क्या होता है। तो इसलिए नल कुबेर और मणिग्रीव को खोलने के लिए कृष्ण चल पड़े। अब उखल सहित, उखल से बंधे हुए हैं, उखल सहित चलने लगे। जाते जा रहे हैं, उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकलते हैं। उखल फंस जाती है, धक्का देते हैं और दोनों वृक्षों के बीच में से निकल जाते हैं और वो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं, जिसमें से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट होते हैं। आज भी गोकुल में वो उखल है जिसमें कृष्ण को बांधा गया था। हम लोग 27 तारीख को सब लोग जा रहे हैं उस उखल बंधन स्थान पर, जहाँ पर दीपदान हम करेंगे। तो आप लोग कोई भी अगर जाना चाहते हो तो अभी हमारा ट्रिप स्टार्ट ही हुआ है, आप जा सकते हैं। तो उखल सहित दोनों वृक्षों के बीच में से निकले, जोर से धक्का लगाया और वृक्ष गिर गए। जोर से धमाका हुआ उन वृक्षों का, इतना धमाका हुआ कि पूरे ब्रज में उसका शोर मच गया। और सारे ब्रजवासी, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी, शाम का समय था, दीपक सबने जला रखा था, तो अपना अपना दीपक लेकर के वो आए देखने के लिए कि धमाका क्या हुआ है। आकर के देखा तो कृष्ण उखल से बंधे रखे। तो उन्होंने दीपक से उखल बंधे कृष्ण को देखा। तब से ये दीपदान की प्रथा शुरू हो गई कि उखल बंधे कृष्ण को दीप दिखाना है ना। तो रस्सी 2 उंगल छोटी थी, हमने वो छोड़ दिया कि रस्सी 2 उंगल छोटी थी। तो शास्त्र बताते हैं कि रस्सी 2 उंगल छोटी क्यों थी। रस्सी 2 उंगल छोटी इसलिए थी कि शास्त्र बताते हैं कि भक्त और भगवान में 2 उंगल का फासला होता है। वो क्या होता है? भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। ये दोनों चीजें आवश्यक है। भक्त का प्रयास भी आवश्यक है और भगवान की कृपा आवश्यक है। जैसे हम धूप सेकना चाहते हैं तो बाहर अगर जब तक कुर्सी लेकर के बैठेंगे नहीं तब तक धूप नहीं सेक पाएंगे। भले ही धूप निकली हुई हो, कृपा हो रही है, हमने कुर्सी निकालने का प्रयास नहीं किया तो धूप नहीं सेक पाएंगे। लेकिन अगर हमने कुर्सी निकाल करके बाहर बैठे, प्रयास किया, लेकिन धूप नहीं निकली तो भी हम धूप नहीं सेक पाएंगे। इसका मतलब क्या है? कृपा और प्रयास दोनों चीजें आवश्यक है। अगर हम भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी प्रयास करना पड़ेगा और भगवान की भी कृपा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम रोज कुर्सी निकाल के बाहर बैठते हैं, भले ही धूप ना निकले, रोज रोज निकाल के बैठते रहेंगे तो एक ना एक दिन धूप निकल ही आएगी। यानी कि अगर हम रोज प्रयास करते रहेंगे तो कभी ना कभी कृपा हो ही जाएगी। तो हमें प्रयास करते रहना है, अवश्य कृपा होगी। कृपा होगी ही होगी अगर हमारा प्रयास जो है अथक होगा। तो अब नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान प्रकट हुए उन दोनों वृक्षों में से और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमने बहुत पाप किए हैं, हम पापी जीव हैं, तो हमारे इन अपराधों को, पापों को क्षमा कीजिए और हमें अपना भक्त बनाइए। तो हम सब भी आज तीर्थ दान करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु, हम सब बहुत पापी जीव हैं और हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें अपना भक्त बनाइए। और कोई कुछ नहीं मांगेगा। क्या मांगना है? हमें अपना भक्त बनाइए। बस भक्त बन जाएंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना, सब कुछ प्राप्त। तो दीपदान करेंगे।